अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर सायरा है। मैं फिजिकल थेरेपिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे सर के दर्द पे। सर के दर्द हेडेक पे बात करेंगे। कॉमनली हर बंदा इस फेज से गुजरता है और फिर इसके ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं और रिलीफ आ जाता है और फिर सोचते नहीं कि हेडेक क्यों हुआ था और क्या कॉज थी इसकी। लेकिन आज हम बात करेंगे और ये वीडियो देखने वाला हर इंसान ये सोचेगा कि मुझे हेडेक किस वजह से होता है और मुझे इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करना चाहिए। चलिए आइए बात करते हैं। हेडेक जो होते हैं वो हमारे पास कुछ प्राइमरी होते हैं, कुछ सेकेंडरी होते हैं। पहले हम बात करेंगे प्राइमरी हेडेक पे और फिर बात करेंगे सेकेंडरी पे। प्राइमरी वो होते हैं कि जिनकी कॉज, जिनकी वजह हमारी बॉडी में नहीं है, वो सडनली हमें हो जाते हैं वो हेडेक्स और फिर वो मेडिसिन लेने से या ट्रीटमेंट करने से ठीक हो जाते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में कोई ऐसे उनकी कोई कॉज नहीं है। सबसे पहले जो हमारा हेडेक होता है वो टेंशन हेडेक है। प्राइमरी हेडेक में जो आता है टेंशन हेडेक है। टेंशन हेडेक नाम से ही पता चल रहा है, टेंशन स्ट्रेस की वजह से है, एंजाइटी की वजह से है। यंगर एज में ज्यादा कॉमन है। जिस तरह के अभी आजकल की इन्वायरमेंट है, बच्चों पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है किसी न किसी मामले में, तो उनको ऑन एंड ऑफ इस फेज से गुजरना पड़ता है। टेंशन हेडेक को फेस करना पड़ता है। टेंशन हेडेक में पेन कुछ इस तरह से होता है कि एक इस जैसे आपने सर पर एक बैंड पहना हुआ हो, उस बैंड लाइक पूरे आपके सर में दर्द होता है। स्कैल्प को इन्वॉल्व करता है ये दर्द, नेक को इन्वॉल्व करता है और अच्छे खासे आपका शोल्डर स्टिफनेस भी हो जाती है। अक्सर लोगों जब कंप्लेन करते हैं कि हमारे सर में दर्द है और सारी ये जगह साथ में स्टिफ हुई हुई है, और वो सब एक टेंशन हेडेक की वजह से होता है कि मसल भी स्टिफ हो जाते हैं, साथ साथ एंजाइटी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से, इंसोम्निया की वजह से, ये सब चीजें जो है वो टेंशन हेडेक कॉज करती है। इसके बाद दूसरा जो हमारे पास प्राइमरी में दूसरी कैटेगरी आ जाती है वो क्लस्टर हेडेक की आ जाती है। क्लस्टर हेडेक ये होता है कि आपके स्वेयर किस्म का आपको जो है वो सर में पेन फील होता है इसी तरह से, और ये यूनिलेटरल होता है। और इसमें जो है वो आई के अराउंड जो एरिया है हमारा, ये आई एरिया, अराउंड आई एरिया, ये ज्यादा इन्वॉल्व होता है। इसमें आंखों में पानी आता है और रेडनेस हो जाती है आई के अंदर, और इस तरह लगता है कि एक आंख जो है वो इस तरह से झुकी झुकी है या गिरी गिरी सी हुई है, और उस आंख का प्यूपल भी दूसरी आंख से छोटा नजर आता है। ये भी एक स्वेयर कंडीशन बन जाती है जिसके लिए हमें अपने डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करना पड़ता है। और थर्ड जो आ जाता है प्राइमरी हेडेक में वो है माइग्रेन। माइग्रेन से भी बहुत सारे लोग गुजरते हैं। आधे सर का दर्द जिसे आसान अल्फाज में कहा जाता है। माइग्रेन में ये होता है कि पूरे आधा सर इन्वॉल्व होता है, आंख भी इन्वॉल्व होती है, समटाइम ये जॉ भी इन्वॉल्व होता है, पीछे भी सारा हेडेक होता है। लेकिन क्लस्टर में जो है वो ज्यादा आई के अराउंड रहता है। इन दोनों में ये थोड़ा सा डिफरेंस है। और माइग्रेन जो है वो भी यूनिलेटरल है, यंगर एज में कॉमन है। इन सब का ट्रीटमेंट मैं आपको ये बताना चाहूंगी लास्ट में कि कुछ एक्सरसाइजेज है जिन्हें आप करके इन हेडेक से को अपने प्राइमरी हेडेक से रिलीफ पा सकते हैं। अब वो एक्सरसाइजेज मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी हेडेक्स में। सेकेंडरी हेडेक्स वो होते हैं जिनकी एक कॉज हमारी बॉडी में पहले से मौजूद है, उस कॉज की वजह से वो हेडेक हमें हो रहा है। अब वो कॉज कौन कौन सी हो सकती हैं? वो कॉज हमारी बॉडी में जैसे ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर अगर किसी को है तो ब्लड प्रेशर हाई हुआ है या लो हुआ है, उसकी वजह से उसके सर में दर्द है। ब्लड शुगर ऑन एंड ऑफ इसको कॉज करती है। इसके बाद इंसोम्निया है, नींद का पूरा ना होना। डिहाइड्रेशन हो जाए बॉडी में, हाइड्रेशन, बॉडी आपकी डिहाइड्रेट हो गई है तो भी आपके सर में दर्द होगा। क्लॉट, कोई क्लॉट है वो ट्रेवल कर गया है, ब्लॉकेज हो रही है, ब्लड सप्लाई पूरी कंप्लीट नहीं जा रही है ब्रेन को, उसकी वजह से भी हेडेक होगा। उसके अलावा कोई ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन हेमरेज है, फीवर है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हुए हुए हैं, या जो है वो विजुअल वीकनेस चल रही है। इन सब चीजों की वजह से जो है वो प्राइमरी हेडेक हो सकते हैं। अब जब पेशेंट इस सीवियर कंडीशन के साथ आता है तो डॉक्टर जो है वो हिस्ट्री के साथ साथ उसको डायग्नोसिस टेस्ट ये देता है कि जाकर अपना ब्रेन का सीटी स्कैन करवा के आओ या एमआरआई करा के आओ। फिर उसके बाद पता चलता है कि ये किसी सेकेंडरी कॉज की वजह से इसको ये हेडेक्स हो रहे हैं।
फिर आ गए हम अपने मेन पॉइंट पे कि जब आपको टेंशन हेडेक होगा तो आपने कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिनको फॉलो करना है और तो आप अपने टेंशन हेडेक को रिलीव कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि अगर आपको स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से हेडेक हो रहे हैं तो आप कोशिश करें कि उस चीज को थोड़ी देर के लिए अपने से दूर करें, उस टेंशन को उससे बाहर निकलने की कोशिश करें, तो आपका ऑटोमेटिकली आपका हेडेक ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद जो हम इसमें पहली एक्सरसाइज करेंगे वो ये करेंगे कि आपने अपने बेड पर सीधा स्ट्रेट लेट जाना है और अपनी नेक को बेड के एज पे सपोर्टेड रखना है और हेड को ऑफ कर देना है और ऐसे लटका देना है। थोड़ा सा अपने हेड को बेड से नीचे लटका देना है और इस पोजीशन को आपने 1 मिनट के लिए 60 सेकेंड 1 मिनट के लिए आपने मेंटेन करना है। अपने हेड को लटका कर रखना है, सपोर्ट नहीं देनी बेड की। इससे आपके तमाम ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो हेड की तरफ जाती है और काफी पेन में रिलीफ मिलता है। अगर आपको एक दफा के अटेम्प्ट से फर्क नहीं पड़ता तो आप ये 2 से 3 बार इसकी रेपिटेशंस कर सकते हैं। दूसरा जो हम बताने लगी हूँ मैं एक्सरसाइज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको गौर से देखिएगा। उसमें यह है कि हमारे फेस पर कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जिन्हें प्रेस करने से हम अपने हेडेक से रिलीफ हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपने दोनों आईब्रोज के बीच में जो पॉइंट है इसको प्रेस करके रखना है और प्रेस करते हुए ये आपने इस तरह से लेकर आना है, ठीक है। इस प्रेस करते हुए पहले यहाँ पर आपने कुछ सेकंड प्रेस करना है और फिर इसको बाहर की तरफ लेकर आना है। इसी तरह ये आईब्रोज के नीचे जो नॉच होती है हमारी एक, इसको प्रेस करना है और इसे भी बाहर लेकर आना है, प्रेस करना है और फिर लेकर आना है। ठीक हो गया। ये आपने दो काम करने हैं। फिर तीसरा आपने क्या मूवमेंट करनी है अपनी फेस पे, ये जो चीक बोन है इससे नीचे ये इस एरिया को प्रेस भी करना है और आउटवर्ड करना है, प्रेस करना है और आउटवर्ड पुल करना है। देखिएगा प्रेस करके रखना है और आउटवर्ड पुल करना है इसको, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इधर से टैपिंग टैपिंग करते हुए कानों के पीछे टेम्पल एरिया, यहाँ फॉरहेड से टैपिंग टैपिंग, ये मैं इस तरह से टैपिंग आपको बता रही हूँ। टैपिंग टैपिंग करते हुए कानों के पीछे जाना है और यहाँ पे जहाँ पे हम अपने मतलब एंड होता है हमारा हेड का पीछे एंड है, जहाँ पे फीमेल्स अक्सर अपनी चुटिया बांधती है, पोनी बांधती है, वहां उस एरिया को प्रेस करते जाना है, यूं सर्कुलर मोशन में ऐसे प्रेस करना है, यूं प्रेस करते जाना है, ठीक है। और फिर इसी तरह आगे से टैपिंग करते हुए इसी तरह आपने पीछे जाना है और फिर इस एरिया को प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपने क्या करना है, अपना हाथ, ये देखिए मेरा हाथ मैंने बंद किया अपने थंब को, तो ये जो उभरा हुआ पॉइंट है इसको प्रेस करके रखना है। इसको भी आप 1 मिनट तक प्रेस करके रखेंगे और फिर रिलीव करेंगे एंड फिर दोबारा भी आप इसको प्रेस कर सकते हैं। इन सारी एक्सरसाइजेस का कोई ऐसा नुकसान नहीं है। अगर मैंने आपसे कहा है कि इसकी आप 2 रेपिटेशन करें या 3 रेपिटेशन करें और आपको रिलीव नहीं हो रहा तो आप इसकी अप टू 6, 7, 10 रेपिटेशन भी कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी ट्रिगर पॉइंट्स को प्रेस कर सकते हैं। ये जो मैंने चीक बोन वाला आपको बताया, अगर किसी को साइनसिस की वजह से हेडेक हो रहा है तो पूरे फेस पे, साइनस की वजह से जो हेडेक होता है वो पूरे फेस पे आता है और उसमें आंखें भी भारी महसूस होती है। उसमें ये है कि जो हम इसको प्रेस करके अपार्ट कर रहे हैं तो वो हम साइनसिस को जगह दे रहे हैं, उस फ्लूइड को जगह दे रहे हैं कि वो ड्रेन हो जाए और हमें पेन ना करे। तो इसकी हर मूवमेंट का एक फायदा है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये ऐसी नहीं है। तमाम एक्सरसाइजेस इसके बहुत फायदे हैं और ये पॉइंट जो आप प्रेस करते हैं तो आप बैठे हुए अपनी अंगूठे को बंद करेंगे तो जो उभरा हुआ पॉइंट है इसको आपने प्रेस करना है, प्रेस करके रखें ताकि आपका हेडेक जो है उसको रिलीफ मिले। इस सब के साथ मैं चाहूंगी इजाजत, मिलेंगे हम अगली वीडियो को। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा राब्ता कायम रहेगा और अगली वीडियो में हम मिलेंगे बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।